एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो जाती है। धर्म कहता है मैं बड़ा हूँ, लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी हूँ। दोनों में ज़ोरदार बहस हो जाती है। तब लक्ष्मी कहती है हमें भगवान शिव के पास जाना चाहिए, वही हमारा फैसला करेंगे। तब धर्म ने कहा ठीक है, दोनों लोग भगवान शिव के पास। भगवान शिव उन दोनों को आते देख खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे माँ लक्ष्मी, हे धर्म, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। तो भोलेनाथ का अनादर ना करे, हे परम परमेश्वर महादेव, हम दोनों आपके पास फैसला करने आए हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा है, धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। यह बात सुनते ही भगवान शिव सोचने लगे, अगर मैं कहता हूँ धर्म बड़ा है तब लक्ष्मी माँ मेरा साथ छोड़ देगी। अगर मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी है तो धर्म मेरा साथ छोड़ देगा। तब भगवान शिव ने एक युक्ति निकाली और काफी सही फैसला एक राजा कर सकता। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, वो कौन व्यक्ति है। तब भगवान शिव ने कहा, पृथ्वी लोक पर ही एक राजा है, विक्रमादित्य, आप उसके पास जाइए। वह राजा बहुत ही धर्म पर आए और बहुत ही दयालु और बहुत ही उपकारी है। वह आपके इस फैसले का निर्णय करेगा कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। ये बात सुनते ही माँ लक्ष्मी कहती है, ठीक है, हम उन्हीं के पास जाते हैं। अब धर्म और लक्ष्मी महाराजा विक्रमादित्य के पास पहुंच जाते हैं। जब महाराजा विक्रमादित्य माँ लक्ष्मी और धर्म को अपने सामने देखते हैं तो हाथ जोड़कर उन्हें सिंहासन पर बैठ आते हैं और कहते हैं, कहिए आप लोग की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ कि राजन, मैं और धर्म आपके पास आए हैं। मैं आपके पास आए एक फैसला करना। तब राजा ने कहा, क्या फैसला है। तब धर्म ने कहा है, राजा आप इसका फैसला कीजिए कि मैं बड़ा हूँ या लक्ष्मी, क्योंकि अगर धर्म ना रहे तो आदमी का जीवन व्यर्थ है, जीने का कोई महत्व नहीं। बिना धर्म के मनुष्य एक लाश के समान है, मनुष्य के जीवन में पूरी तरह खाली बना जाता है। अगर धर्म ना रहे तो तब माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हे राजा, अगर लक्ष्मी ना रहे, धन ना रहे तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है। उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है, वो दरिद्र हो जाता है, उसे अथाह दुख मिलता है। तब राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों लोग की बात सुनी और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आप दोनों की बातों को ध्यान से सुना और समझता हूँ। इसीलिए तब राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि अगर मैं महालक्ष्मी को मना करता हूँ, कहता हूँ कि नहीं मुझे धर्म बड़ा है, आप नहीं, तब माँ लक्ष्मी मेरा साथ छोड़ देंगी, मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। अगर मैं यह कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी है तब धर्म मेरा साथ छोड़ देगा, जो कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मेरा धर्म ही मेरे लिए सब कुछ। तब अंत में आकर महाराजा विक्रमादित्य ने निर्णय सुनाया और कहा कि आप दोनों ध्यान से सुनिए, मेरे लिए धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन से श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं, उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता। अगर धर्म ना हो तो वह मनुष्य पशु समान होता है, उसके मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है, वह गरीबी में जीवन यापन कर सकता है। धन ना रहे तो भी मनुष्य रूखी सूखी जो भी कुछ खाकर रह सकता है, अपना जीवन गुजार सकता है। लेकिन अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं धर्म को चुनता हूँ, मेरे लिए धर्म ही बहुत बड़ा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और कहती है, ये राजन, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है, तुमने मेरा अनादर किया, तुमने धर्म को चुना, इसलिए मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ। आज के बाद तुम कंगाल हो जाओगे। यह कहते ही माँ लक्ष्मी वहां से चली जाती है। राजा विक्रमादित्य का साथ छोड़ देती है और धर्म महाराजा विक्रमादित्य के साथ हो जाता है।
तब देखते ही देखते कुछ ही देर में राजा विक्रमादित्य एकदम से कंगाल और एकदम से गरीब हो गए थे, लेकिन उनका एक घोड़ा और तलवार शेष रह गया था। अब राजा विक्रमादित्य सोचते हैं, मेरा यहाँ रहने का कोई महत्व नहीं है, मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए। विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होते हैं और तलवार लेकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें ध्यान आता है कि रास्ते में ही मेरी बहन है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे विश्राम की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने बहन के पास रुककर कुछ खा पी लूं और विश्राम कर लूं, फिर आगे का सफर तय करूंगा। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के पास पहुंचते हैं, तब उस महल के पहरेदार और सैनिक विक्रमादित्य के बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। उस बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आ रहा है। उन सैनिकों ने कहा कि ये महारानी, आपका भाई घोड़े पर सवार है और फटेहाल हालत में आ रहा है। उसके कपड़े गंदे हैं, मैले हैं और फटे हुए हैं। ये बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन ने कहा, तुम उसे घोड़े के अस्तबल में रुकने को कहना, वही उसके बैठने और विश्राम करने की व्यवस्था कर दो। मैं कुछ देर बाद आती हूँ। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के अंदर पहुँचते हैं, तब दरबारियों ने और सैनिकों ने उन्हें अस्तबल में ठहराया, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, जहाँ घोड़ों के रहने की व्यवस्था होती है। राजा विक्रमादित्य यह देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठते हैं और अपनी बहन के आने का इंतजार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास आती है तो उन्हें खाने के लिए एक सूखी रोटी लेकर आती है। यह देखते ही महाराजा विक्रमादित्य के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तो भी वो कुछ नहीं कहते हैं। बहन, तुम रोटी तो ले आई हो, लेकिन पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। अब विक्रमादित्य की बहन पानी लाने के लिए जाती है और वो राजा उस रोटी को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें डाल देता है और कहता है, हे धरती माँ, इसे सही सलामत इसी प्रकार रखिएगा। मैं फिर से एक बार आऊंगा और आपसे इस रोटी की मांग करूंगा तो आप मुझे दे दीजिएगा। धरती माँ ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर क्या था, राजा विक्रमादित्य किसी से बिना बताए चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके मित्र का घर आता है तो वो सोचते हैं कि ये मेरा बहुत ही प्रिय और बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, मैं इसके पास जाता हूँ, इसके पास कुछ भोजन करके विश्राम कर लूंगा। विक्रमादित्य के मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है तो उसने विक्रमादित्य का खूब स्वागत किया और उसे भोजन करने के लिए कहा। जिस स्थान पर राजा विक्रमादित्य भोजन करने के लिए बैठते हैं, उन्हीं के पीछे एक खूंटी था। खूंटी पर ही नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, वो जो खूंटी होती है अपने अंदर उस हार को समाहित करने लगती है, निकलने लगती है। यह बात देखते ही राजा विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि ये जो हो रहा है माँ लक्ष्मी की वजह से हो रहा। वो मुझसे रुष्ट है और बहुत ही क्रोधित है, वही यह सब कर रही है। इसी तरह करते करते जब वो पूरा भोजन खत्म करने लगते हैं, तब वह खूंटी पूरी तरह से उस हार को अपने अंदर निकल जाती है। जब उस दोस्त की पत्नी यह देखती है कि उसका नौलखा हार खूंटी से गायब है, तब वह विक्रमादित्य पर चोरी का इल्जाम लगाने लगती है और कहती है, आपने ही मेरे हार को चुराया है, आप कंगाल हो गए हैं, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव आ गया, इसलिए आपने मेरे हार को चुरा लिया। लेकिन उस दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह कभी चोरी कर ही नहीं सकता। उस मित्र के लाख समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती और राजा विक्रमादित्य को अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। इतना सब होने के बावजूद राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं कहते और शांत होकर घर से बाहर निकल जाते हैं और आगे का सफर फिर तय करने लगते हैं।
अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो सोचते हैं कि रात में सफर करना ठीक नहीं है। हम सुबह में सफर करेंगे, ये सोच के राजा अपने घोड़े को खड़ा करते हैं और अपनी तलवार को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें नींद आ जाती है और उसी स्थान पर दो चोर चोरी करके आते और पीछे से राजा के सैनिक उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि उन चोरों ने ही राजा के राजमहल में चोरी किया था। यह सब देखकर वे दोनों चोर डर जाते हैं। सोचते हैं कि सैनिक अब हमारे करीब आ गए हैं, हमें पकड़ लेंगे। तब उन चोरों ने चोरी किए हुए धन को महाराज विक्रमादित्य के पास ही छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जब सैनिक राजा विक्रमादित्य के पास आते हैं तो देखते हैं कि इतना सारा धन पड़ा हुआ है, तो वह सोचते हैं कि यही चोर है। विक्रमादित्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें कैद करके राजा के पास लेकर जाता है। राजा यह सब चीजें देखकर बहुत ही क्रोधित होता है। इस बात से गुस्सा होकर राजा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति का हाथ और पैर काट दिया जाए, इसे अपंग बना दिया जाए। इतना सुनने के बाद भी विक्रमादित्य अपनी सफाई में कुछ नहीं कहते, मौन रहते हैं। राजा के सैनिकों द्वारा विक्रमादित्य का हाथ और पैर काट दिया जाता है। राजा ने फिर आदेश दिया कि इससे नगर के ही चौराहे पर बैठा दिया जाए, ताकि लोग देखें और इससे सबक लें कि हमारे राज्य में चोरी करने का क्या परिणाम होता है। राजा के सैनिक विक्रमादित्य को उठाकर नगर के ही चौराहे पर बैठा देते हैं। अब हर रोज उस चौराहे के पास से गुजरता विक्रमादित्य को देखकर उन्हें थूकता और उन्हें गालियां देता और कहता है कि ये तो चोर है, चोरी करेगा तो ऐसा ही फल पाएगा ना। यह कहते हुए लोग वहां से गुजरकर चले जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन उसी रास्ते से एक ग्वाला घी की मटकी लिए बेचा रहा था। वह बहुत ही दयालु विक्रमादित्य जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं ये व्यक्ति स्वभाव का बहुत ही अच्छा। तो उसने उस व्यक्ति से कहा, ये राहगीर, आपके पास अगर पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। उस ग्वाले ने बिना सोचे समझे अपने थैले से पानी निकालकर विक्रमादित्य को पिलाया और कहा, तुम चोरी क्यों किए? अगर चोरी नहीं की होते तो ऐसी सजा नहीं मिलती ना। तुम चोरी किए हो, राजा के दोषी हो, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूँ। और फिर वहाँ से चलता बना। जब वाला दूसरे नगर में घी बेचने के लिए जाता है तो वह घी बेचता है, लेकिन उसका घी खत्म नहीं हो रहा था। यह देखकर वह बहुत ही हैरान होता है कि मैं इतना सारा घी बेच रहा हूँ, फिर भी मेरे मटके से घी खत्म नहीं हो रहा है। ये देखते हुए वह सोचने लगता है कि यह क्या बात है। पूरा दिन का कमाई करने के बाद उसके पास अच्छी खासी रकम हो जाती है और वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ही विचित्र बात हुई। मैंने राजा द्वारा सजा पाए गए इंसान का मदद किया और पानी पीला, तो आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं जितना भी घी बेच रहा था उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। मेरे मटके में से घी खत्म ही नहीं हो रहा था। लगता है वह जरूर कोई दिव्य आत्मा है, वह कोई अच्छा पुरुष। तब ग्वाले की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, हमारे पास एक भी औलाद नहीं है, हम औलाद के सुख से वंचित हैं, हम लोग इतने बूढ़े हो गए हैं। आप ऐसा करिए कि उस व्यक्ति को हमारे घर लेते आइए, हम उसे अपना बेटा समझकर, बेटा मानकर उसके साथ जीवन यापन करेंगे। तब ग्वाले ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें राजा से इजाजत लेनी होगी, उनकी अनुमति लेनी होगी। उसकी पत्नी ने कहा, वह बेचारा हाथ पैर से अपंग है, हम लोग के साथ रहेगा तो उसका भी मन बहला रहेगा और हमें भी अपने पुत्र का होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब उस ग्वाले ने अपनी पत्नी की बातों को सुनते हुए राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, आपने जिस अपराधी का हाथ पांव काटकर चौराहे पर बिठा दिया है, मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ।
तब महाराज ने कहा, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसके हाथ पांव तो है नहीं और हमारे नगर में बोझ बना हुआ है। तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनते ही ग्वाला भागा भागा जाता है और राजा विक्रमादित्य को अपने नौकर चाकरों की सहायता से अपने घर को लाता है और उन्हें नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनता है और भोजन कराता है और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे। हमारा कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं, कम से कम बुढ़ापे में ही हमें संतान का सुख मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास लाया हूँ। क्या तुम्हें मेरा बेटा बनना स्वीकार है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा विक्रमादित्य उस ग्वाले के पास उसके लड़के के रूप में रहने लगते हैं। उसी नगर के राजा की जो पुत्री थी वह बहुत विदुषी और बहुत ही दूरदर्शी थी। वह जब भी गाया करती थी दीपक जल जाया करते थे, इसलिए हर शाम को वह गाना गाती, गीत गाती तो पूरे नगर में दीप जल जाते हैं और रात्रि हो जाती है। जब सबके सोने का समय होता तो वह राजकुमारी गीत गाकर सारे दियों को फिर से बुझा दिया करती, लेकिन यह सब चीजें राजा विक्रमादित्य देख रहे थे। उन्होंने भी दीपक राग गाकर उन दियों को फिर से जला दिया। ये सारी चीजें जब वह राजकुमारी देखती है तो वह समझ जाती है दीपक को जलाने वाला और कोई नहीं, राजा विक्रमादित्य ही हो सकते हैं, इस नगर में है। ये सोचकर वह राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न होती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं तो राजा अपने पुत्री का स्वयंवर करता है। दूर दूर से राजा महाराजा राजा के पास आए होते हैं स्वयंवर के लिए, और उसी समय राजा ने उस ग्वाले को आदेश दिया था कि हमें 100 घड़े घी चाहिए, तुम इसका व्यवस्था करो। अब वाला बहुत ही धर्म संकट में पड़ता है कि राजकुमारी का स्वयंवर है, घी के दीपक जलाने हैं, घी का पकवान बनना है, 100 घड़े घी चाहिए, मैं कहां से इतने घी का इंतजाम करूंगा। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे पिताश्री, आप परेशान मत होइए, यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं घी का इंतजाम कर दूंगा। उस ग्वाले ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पास हाथ पांव नहीं है, तुम कैसे घी का व्यवस्था करोगे? कहाँ जाओगे, कहाँ से लाओगे? विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, मैंने कहा ना, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत हो जाए, कल राजकुमारी के स्वयंवर में मैं भी जाना चाहता हूँ। जब घी का इंतजाम हो जाएगा तब कल जाते वक्त आप मुझे लेकर चलेगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ये पिताश्री, आप महाराज से कह दीजिए कि वो 100 घड़े भिजवा दें, घी का इंतजाम हो जाएगा। राजा के महल से उसका नौकर 100 घड़े लेकर आते हैं और विक्रमादित्य को दे देते हैं। जब रात्रि का समय होता है तब विक्रमादित्य अपने तापोबाल और शक्ति से उन मटकों में घी भर देते हैं। जब सुबह होता है ग्वाला देखता है कि इतना सारा घी तो बहुत प्रसन्न होता है। तब वह जान जाता है यह मेरा पुत्र बहुत ही दिव्य है। ज्वाला खुशी खुशी 100 घड़ों घी को राजा के पास भिजवा दिया। अब वह राजकुमारी के स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होने लगता है और अपने पुत्र को भी तैयार करता है। राजा विक्रमादित्य को नहलाता दिलाता है और स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहनता है और अपने साथ और अपने नौकर चाकरों की सहायता से विक्रमादित्य को अपने साथ ले जाता है। उस राज दरबार में दूर दूर से राजकुमार, राजा, महाराजा आए हुए थे। सब सिंहासन पर आसीन थे, लेकिन जो राजा विक्रमादित्य थे किसी एक कोने में बैठे हुए थे। जब स्वयंवर का समय आता है तब राजकुमारी उस महल में पधारती है। हाथ में जयमाला लिए हुए राजा विक्रमादित्य का तलाश करने लगती है और सोचने लगती है, मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। मैंने उनका गाना सुना, वह इसी नगर में है। अगर इसी नगर में है तो वह स्वयंवर में जरूर आए होंगे। यह सोचते हुए राजकुमारी उनका तलाश करने लगती, लेकिन उन्हें राजा विक्रमादित्य कहीं नहीं दिखते। फिर उनकी नजर कोने में पड़े एक व्यक्ति के पास जाती है। उस व्यक्ति के चेहरे और शरीर से अलग ही आभार प्रकट हो रही थी।
यह देखते हुए वहां राजकुमारी समझ जाती है कि हो ना हो यही है। राजा विक्रमादित्य और बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी जयमाला लेकर आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य के गले में पहना देती हैं। उन्हें अपने वर के रूप में चुन लेती है। उस दरबार में आए हुए राजा महाराजा देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज आपने हमारा अपमान किया। अगर आपको पता ही था कि आपकी पुत्री एक अपंग एक अपाहिज से शादी करने वाली है, उससे विवाह करने वाली हैं, तो आप हमें यहाँ पर क्यों बुलाए और आपने हमारा अपमान किया यहाँ बुलाकर। तब राजा ने कहा, दूर दराज से आए हुए सभी राजाओं राजकुमारों से विनती किया और हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ करिए, मुझसे गलती हो गई। अब क्या किया जा सकता है? ये नियम है कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाला है, विवाह तो उसी से होगा। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आगे पीछे हार मानकर राजकुमारी का विवाह राजा को विक्रमादित्य से ही करना पड़ता है और उसी के साथ उसके ससुराल को विदा करना पड़ता है। अब राजा विक्रमादित्य अपने नववधु को लेकर उस ग्वाले के घर चले आते हैं और रहने लगते। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, मुझे हिरण का मांस खाने का इच्छा हुआ है, तुम अपने भाइयों से हिरण का मांस लेकर आओ। ये सब सुनते ही राजकुमारी का तो मन नहीं होता है कि मैं अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए जाऊं, लेकिन अपने पति की इच्छा का मान रखते हुए वह अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मुझे हिरण का मांस खाने का इच्छा हुआ, आप मुझे हिरण का मांस लाकर दे दीजिए। राजकुमारी अपने पति का नाम नहीं लेती है क्योंकि मेरे पति का अपमान किया जाए, इसलिए वह अपने लिए कहती है कि मुझे हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है। ये बात सुनते ही राजकुमारी की भाभियां उसकी खिल्ली उड़ाने लगती है। कहती है कि चलो चलो, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुना, उससे शादी क्यों किया? तुम्हें किसी अच्छे पुरुष से शादी करना चाहिए था, ना वो तुम्हारे हिरण का मांस लाकर देता। यह बात सुनते ही वहां राजकुमारी वापस चली आती हैं और अपने पति से कहती हैं, हे स्वामी, मैं अपने घर गई थी, ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को पड़ी। तब महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वापस अपने भाभी के पास जाओ और कहो मेरे पति का घोड़ा और तलवार मुझे दे दीजिए, रुमाल उनको दिखा देना, वो सामने हो जाएंगे और तुम्हारे साथ चले आएंगे। अब राजकुमारी उस रुमाल को लेकर राजा विक्रमादित्य के कहे अनुसार अपने भाभी के पास चली जाती है और अपने भाभी से कहती है, भाभी, आप मेरे पति का तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। तब उस राजकुमारी की भाभियां सोचती है कि वैसे भी उस तलवार और घोड़े ने आतंक मचाया हुआ जीना मुश्किल कर रखा है, इससे अच्छा है इस राजकुमारी को ही दे दूं, काट मर जाएगी। जब उस घोड़े और तलवार के पास राजकुमारी को ले जाया जाता है तब वह देखती है वह तलवार सांप बनके उसके ऊपर टूट पड़ता है और घोड़ा भी उछल उछल के दुलत्ती मारने लगता है। राजकुमारी जो अपने साथ रुमाल लाई थी उसे दिखा देती है। ये देखते ही तलवार और घोड़े शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले जाते हैं। घर आने के बाद विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे इस घोड़े पर बैठा दिया जाए, मैं खुद शिकार करने जाऊंगा। तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा हाथ पांव नहीं है और तुम इस घोड़े पर कैसे जाओगे, कैसे शिकार करोगे? तब विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, आप कृपा कर अन्य लोगों की सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार करवाइए। अपने बेटे के जिद के आगे उस ग्वाले को झुकना पड़ा। उसने अपने नौकर जाकर से कहकर और स्वयं राजा विक्रमादित्य को उठाकर उस घोड़े पर बैठाया। जब वह सर ऊपर करके देखते हैं तो राजा विक्रमादित्य का हाथ पैर सही सलामत है। उनका हाथ पैर आ चुका था, वह फिर से स्वस्थ हो चुके थे। यह चमत्कार देखते ही उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से पूछने को बढ़ती है कि हे महाराज, यह कैसे हुआ, यह क्या चमत्कार है, उससे पहले ही राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं पहले शिकार करके आता, उसके बाद बताऊंगा।
ये कैसे हुआ? राजा विक्रमादित्य शिकार करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं। कई शिकार करने के बाद उन शिकार का कान और पूंछ काट लेते हैं और उन्हें वहीं पर छोड़कर वापस चले आते हैं। और उसी जंगल में उसी दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार करने के लिए गए थे। जब वे देखते हैं कि किया कराया शिकार भरा ताजा ताजा शिकार हैं, तो उनका मन मचल जाता है। वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बिना शिकार किए वे उस शिकार को उठा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य शिकार करके अपने घर वापस आते हैं, तो अपनी पत्नी को मेरा हाथ पैर कैसे वापस आ गया, कैसे मैं ठीक हो गया? उन्होंने कहा, मेरा घोड़ा और तलवार मेरा धर्म है। इन्हीं की वजह से मेरे हाथ पैर वापस सही हो गए और मेरा नाम विक्रमादित्य है। मैं एक राजा ये बात सुनते ही वो वाला राजा विक्रमादित्य के पैर में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे माफ करिएगा, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे शकों उनसे भी अच्छा व्यवहार मेरे साथ किया, मुझे अपना पुत्र बना के रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को कहा, तुम एक बार फिर से अपने भाभियों के पास जाओ और कहो कि मेरे भाइयों द्वारा जो शिकार करके लाया गया है मुझे उसे देखना है। और जब आपकी भाभियां उस शिकार को दिखाए, इस थैले में जो मैं तुम्हें चीज दे रहा हूँ उसे वहां पर पलट देना और मेरे बारे में बताना। यह कहते ही वह राजकुमारी अपनी भाभी के पास चली जाती है और कहती है, भाभी आज भैया ने शिकार करके लाया है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है, तेरा पति तो शिकार कर नहीं सकता, तो मेरे पति द्वारा किया गया शिकारी देख के ललचालो। उस राजकुमारी की भाभी नहीं, वह सारा शिकार राजकुमारी को दिखा दिया। राजकुमारी ने कहा, भाभी यह शिकार तो है, लेकिन इसकी पूंछ और कान कहाँ है? तब भाभियां बोली कि मुझे क्या पता कहाँ है। ये सुनते ही राजकुमारी ने जो अपने साथ थैला लाया था उसे पलट देती है। उस थैले में से कान और पूंछ गिर जाते हैं। तब भाभियां पूछती हैं कि यह कहां से आया? तो उसने कहा, यह शिकार मेरे पति द्वारा ही किया गया है। तब राजकुमारी वो सारी बातें कह सुनाती है और कहती हैं, मेरा पति कोई आम व्यक्ति नहीं है, वह राजा विक्रमादित्य। यह बात सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं और यह बात राजा के पास भी जाती है। राजा दौड़े दौड़े अपने बेटे के पास आते हैं और कहते हैं, पुत्री मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हम अपने दामाद को राजमहल में बुलाना चाहते हैं। विक्रमादित्य राजा के पास गए। राजा ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मुझसे गलती हो गई। आप इतने धर्मात्मा व्यक्ति और मैंने आपका हाथ पांव कटवा दिया, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग की कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है माँ लक्ष्मी की वजह से हुआ है। उन्हीं के रुष्ट होने की वजह से आप लोग की मति मारी गई थी, इसी वजह से ये सब हुआ। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप फिर क्या था? राजा ने अपने दामाद का बहुत सेवा सत्कार किया और अपनी बेटी दामाद को अपने साथ ही कुछ दिन महल में रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे अपने नगर जाने की इच्छा हो रही है, मैं अपने नगर जाना चाहता। तब राजा ने खूब सारा धन लाभ लश्कर देकर अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ विदा किया। रास्ते में आते समय राजा विक्रमादित्य को अपने मित्र का घर मिलता है और वे अपने मित्र के घर जाते हैं। विक्रमादित्य का मित्र यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और सेवा सत्कार करने के बाद विक्रमादित्य के मित्र ने खाने का आग्रह किया। जब खाना लाया जाता, खाना खाते समय पहला निवाला मुंह में डालते हैं, वो खूंटी धीरे धीरे हार उगलने लगती है। यह देखते ही उस मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ जाती है। कहती है, हमें माफ करिएगा, हमने सोचा आपने हार को चुराया है। ये नौलखा हार तो खूंटी पर ही था, खूंटी ही निकल गई थी। मुझे माफ करिए, मैंने आपको चोर कहा, अपने घर से निकाल दिया। तब विक्रमादित्य ने कहा,
इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ हुआ मतिभ्रम के कारण हुआ। माँ लक्ष्मी मुझसे रुष्ट थी, इसीलिए हुआ है, और अपने मित्र को क्षमा करते हुए राजा विक्रमादित्य वहां से विदा लेते हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का ससुराल आता है। तब वह अपनी बहन के ससुराल जाने की इच्छा करते हैं। राजा विक्रमादित्य को दूर से ही आते हुए सैनिक देख लेते हैं और उनकी बहन के पास जाते हैं। कहते हैं आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन कहती है कि मेरा भाई किस हाल में आ रहा है। तब वह सैनिक कहते हैं कि आपका भाई लाभ लश्कर के साथ सजा धजा घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी को लेकर आ रहा। तब उस रानी ने कहा मेरे भाई का स्वागत किया जाए, उसे राजमहल में ठहरने का इंतजाम किया जाए। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल में पहुंचते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है। उन्हें राजमहल में ठहराया जाता है। राजा विक्रमादित्य अपनी बहन का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें उसी अस्तबल में ले जाते हैं जहां घोड़े बांधे जाते थे और धरती माता से कहते हैं हे माँ, मैं आपसे अपनी अमानत लेने आया हूँ, कृपा कर आप मुझे मेरी अमानत दीजिए। या कहते ही धरती फट जाती है, उसमें से रोटी निकल जाता है। उस रोटी को उठाकर राजा विक्रमादित्य कहते हैं हे बहन, तुमने मुझे पिछली बार आने पर इसी रोटी को खाने को दिया था ना। तब उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया मुझे क्षमा करिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा नहीं, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपनों के साथ किसी भी परिस्थिति में उसे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके बजाय मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। बस तुम्हें यह सीख लेना चाहिए हमें अपनों से व्यवहार कैसा करना चाहिए। यह सब सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन बहुत ही लज्जित होती है। जब राजा विक्रमादित्य अपने नगर को चले आते हैं तो नगर के मुख्य द्वार पर ही माता लक्ष्मी राजा विक्रमादित्य की प्रतीक्षा कर रही थी। ये विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारा खूब परीक्षा लिया, तुम्हें खूब प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी मेरे इस परीक्षा में तुम सफल रहे। मैं मानती हूं कि धर्म सबसे बड़ा है, मुझसे भी बड़ा धर्म है। अगर धर्म है तो लक्ष्मी है, जहां धर्म रहेगा वहां लक्ष्मी भी रहेंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि चिरकाल तक जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, तब तक तुम्हें याद किया जाएगा। यह आशीर्वाद देते ही माँ लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और राजा का राजमहल राजपाट वापस आ जाता है और राजा विक्रमादित्य अपने महल में सुख चैन से राज करने लगते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए।